Hello बच्चों, the question says that a rigid body of mass 0.3 kg is taken slowly up an inclined plane of length 10 meter and height 5 meter. Assuming the applied force to be parallel to the inclined plane and then allowed to slide down to the bottom again. The coefficient of friction between the body and the plane is 0.15. Using G equals 9.8 meter per second square, find the काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ द ट्रिप। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से फिगर दे रखा है। हम सिंपल यूज करेंगे इसका जो की कॉन्सेप्ट होगा ये हो जाएगा बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यूज करते हैं यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम। ये क्या होता है, नेट वर्क डन जो होता है डब्ल्यू नेट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो के फाइनल माइनस के इनिशियल हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। इस तरह से अपना इंक्लाइंड प्लेन है, ये वाला एंगल थीटा मान लेते हैं। हमने बॉल को यहाँ से रिलीज किया जस्ट। ठीक है, हम केवल रिलीज करने के बाद की बात करेंगे यहाँ से। यहाँ पे u कितना है 0, क्योंकि हमने यहाँ से इसको जस्ट रिलीज किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, इस पे फोर्स कितने लगने वाले हैं देखिएगा। एक इसका खुद का वेट लगेगा mg, तो उसका एक कंपोनेंट इधर होगा mg साइन थीटा। ठीक है, इधर क्या होगा mg कॉस थीटा। ठीक, इधर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल f और ऊपर लगेगा नॉर्मल फोर्स L। ठीक है, और आपको सब कुछ दे रखा है। अब लिख रहे हैं डब्ल्यू नेट, तो डब्ल्यू mg प्लस डब्ल्यू फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स डेल्टा के, मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल कितना है 0, क्योंकि बॉडी रेस्टेंट में रिलीज कर रहा है जस्ट। ठीक है, अच्छा डब्ल्यू एम जी कितना बनेगा देखिए, जो इसका कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा है इसका वर्क डन 0 होगा। ठीक है, लेकिन एम जी साइन थीटा वर्क करेगा। तो लिखते हैं एम जी साइन थीटा। ठीक है, इंटू एक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका 10 मीटर का। ओके, एम जी साइन थीटा इंटू 10 प्लस लगा देंगे। फ्रिक्शन फोर्स देखिए डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट वर्क कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू होता है म्यू इंटू एन, और इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 10 इक्वल्स हो गया। हमसे पूछा है के फाइनल, तो इसको लिखते हैं के फाइनल माइनस 0, कोई मतलब नहीं है। अब पुट करते हैं एम जी साइन थीटा। एम कितना दिया 0.3 kg। ठीक है, या फिर एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं एम जी साइन थीटा। देखिए थीटा जो भी होगा साइन कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये बन जाएगा 5/10। ठीक है, और इंटू यहाँ पे कर देंगे 10 प्लस, देखिए म्यू कितना होगा, म्यू आपको गिवन है जो भी है 0.15। यहाँ माइनस का वर्क कर रहा है, थोड़ा इसको सही कर लेते हैं, यहाँ माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट है, तो यहाँ लगेगा माइनस 0.5 इंटू एन कितना है, देखिए एन है एम जी कॉस थीटा, और इंटू क्या कर देंगे 10 इक्वल्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब इसको देखिए एम जी हर जगह से कॉमन आ रहा है, तो एम जी कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में क्या बचने वाला है, यहाँ पे बचेगा देखिए एम जी कॉमन लेंगे,
यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए पुट करेंगे कॉस थीटा को, mg कॉस थीटा को। अच्छा ये वाला 10 है, ये वाला पूरा 10 था, ये वाला 5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये देखिए कितना आएगा, अगर इसको निकालें देखो होता क्या है, अगर लगाएं पाइथागोरस थ्योरम, तो इधर थोड़ा लिख लेते हैं, इधर थोड़ा सा देखिएगा, इसको लिखते हैं 10 स्क्वायर इक्वल्स 5 स्क्वायर प्लस ये बेस कितना होगा, बेस को बी स्क्वायर लिख देते हैं, बी मतलब बेस है, ठीक है। तो यहाँ 100 माइनस कितना है यहाँ पे 5 5 जा 25 इक्वल्स बेस का स्क्वायर, 100 माइनस 25 करेंगे तो कितना आएगा 75, तो बी आ रहा है रूट 75 मीटर, ठीक है। तो पुट कर देते हैं, यहाँ कितना बचेगा 0.15 एक बचा ही है, तो 0.15 इंटू एक 10 भी है इंटू कॉस थीटा, कॉस क्या होगा √75 अपॉन 10, ठीक है। तो √75 अपॉन 10, 10 से 10 यहाँ भी कैंसिल होने वाला है, इक्वल से बनेगा k, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, m कितना दिया है 0.3 kg है, तो 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पूरा पूरा यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा 5 माइनस, ठीक है, यहाँ पे 0.15 इंटू √75 कर लेते हैं, तो यहाँ जाएगा 1.299 इक्वल्स के फाइनल, ठीक है। अब इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं, 5 माइनस कर लेंगे 1.299 और इंटू कर देंगे 3 का, ठीक है। तो के फाइनल आ रहा है 11.1 जूल, ठीक है, 11.1 जूल, या फिर इसको लगभग के फाइनल को लगभग 11 जूल लिख सकते हैं। तो आंसर होगा 11 जूल। ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।